हाय प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में ट्रेडर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी डायरेक्शन को लेके, कि उसको इंडिकेटर्स का साथ देना चाहिए, कि उसको प्राइस एक्शन का, कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं कि उसको बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी मैं तो बोलता हूं कि प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी अगर ट्रेडिंग करियर में अगर प्राइस एक्शन को चूज करता है तो उसके मन में सबसे पहला एक ख्याल आता है कि यार ये काम करता है क्या, विल इट वर्क आउट फर्दर ऑल्सो, मतलब हमेशा काम करेगा क्या, है ना, इसकी गारंटी क्या है। क्योंकि हर टाइम पे अपन देखते हैं कि ब्रेकआउट्स देते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जरूरी नहीं कि वो रन करेगा ही, फेकआउट्स भी होते हैं बहुत सारे। मतलब एक डायरेक्शन चूज करना कि भाई, क्योंकि हमको भी मालूम है कि एक डायरेक्शन पे अगर अपन निकल पड़े तो वो कितना दूर तक जाएगी। अगर वो डायरेक्शन रॉन्ग निकल गई तो वो रॉन्ग टर्न बहुत महंगा पड़ता है, फाइनेंशियली भी और अपने लाइफ का टाइम के हिसाब से भी। मुझे बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स बोलते हैं कि सर ये प्राइस एक्शन वर्कआउट करेगा क्या, मुझे मेरा घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ क्या, इसकी रिलायबिलिटी क्या है। मतलब बहुत एक डीप सोच है इसके पीछे कि एक भरोसा, यार ये करेगा कि नहीं करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा। अभी कुछ भी अगर अपने को लाइफ में करना है तो अपन ये सोचते हैं यार ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस डालना है, या समझो एक ट्रेडिंग में आप घुस रहे हो। आप स्टार्टिंग में तो सोचे होगे ना कि यार मैं सक्सेसफुल बनूंगा कि नहीं बनूंगा, यार ये चीज होगी कि नहीं होगी, यही चीज। तो इसमें भरोसा कैसा आए कि प्राइस एक्शन ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। अगर ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को लेके आपके मन में कुछ भी डाउट है तो हम इस चीज को समझते हैं कि ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ऐसा है कि अपनी जो धरती है, धरती के अंदर, माटी के अंदर अगर बीज डाला जाए तो वो बीज का प्लांट निकलेगा, फिर बाद में वो झाड़ बनेगा। अगर हम 100 साल 1000 साल भी अगर इतिहास में चले गए पीछे, तो यही चीज होते आ रही थी, यही चीज हो रही थी और यही चीज आज भी हो रही है। कल भी जमीन के अंदर अगर बीज डाला तो पौधा निकलता था, आज भी अगर जमीन के अंदर बीज डाला तो पौधा निकलता है। अभी आप ही सोचो कि ये कल पौधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दूसरी ऐसी चीज है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जानवर ही ले लीजिए, जानवर, ह्यूमन बीइंग्स जो भी हैं, एनिमल्स, इनका जो भी प्रजनन का प्रोसेस है, कल भी वैसे ही हो रहा था, आज भी वैसे ही हो रहा है और कल भी, आने वाले कल में भी वैसे ही होता रहेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो प्रोसेस पहले से ही चल रहा था आज भी वही है और कल भी वही चलता रहेगा। जिस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं वो कल भी वैसे ही होते रहेंगे। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल में हमें क्या चीज समझ में आती है कि प्रोसेस कंटिन्यूएशन, यही कंटिन्यूएशन पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और कल भी होता रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल हम ऐसा देखते हैं कि जो भी चीज है, चाहे ये पेन हो, चाहे ये मोबाइल हो, ये कैमरा, कंप्यूटर आपके सामने का कुछ भी हो, ये बनी है एटम की वजह से। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा घूमते रहते हैं। किसके आजू बाजू? प्रोटॉन के आजू बाजू हमेशा। अभी इसके अंदर कम से कम लैक्स ने तो करोड़ ऑफ एटम्स होंगे। तो यही प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये हर जगह पे हो रही है, हर एटम में। सेम अभी थोड़ा बड़े लेवल पे जाते हैं। हमारी जो अर्थ है, समझिए ये अर्थ है, ये अर्थ खुद में ही घूम रही है। अभी इससे क्या है कि ये कल भी घूम रही थी, ये आज भी घूम रही है और ये कल भी घूमते ही रहेगी, क्योंकि दिन रात ये तो होते ही रहेंगे। वैसे ही जैसे एटम के लेवल पे, इसमें जो भी एटम है, कल तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और आज भी घूम रहा है, तो क्या लगता है हर एक एटम में कल के दिन, परसों के दिन और उसके अगले साल इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे कि नहीं घूमते रहेंगे। वैसे ही अर्थ जो है वो सन के पूरा आजू बाजू घूमता रहता है ना। इसके वजह से अपने साल चेंज होते हैं। ये प्रोसेस कल भी चली, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। मतलब पिछला 1 साल, 10 साल,
100 साल, 1000 साल, लाखों साल से ये होता आ रहा है और ये होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। और दूसरी चीज ऐसी है कि जो सोलर सिस्टम है अपना, मतलब टोटली सन को पकड़ के जो 9 प्लैनेट्स हैं वो भी घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जो है, ये जो भी मैंने एग्जांपल बताए, इन सब में सिर्फ क्या एक चीज कॉमन है, कंटिन्यूएशन। कि कल जो चीज हो रही है वो आज भी हो रही है, और आज जो हो रही है वो कल भी होते ही रहेगी, होते ही रहेगी, और वो होते ही रहेगी। हमको बस उस चीज पे भरोसा करना है और वो उसको उसको अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में। एक्चुअली अभी बात है ये चार्ट्स की, तो चार्ट्स में प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे, आप investing.com पे जाइए, आपको जूने से जूना चार्ट मिलेगा। सेंसेक्स का सबसे जूने चार्ट देखिए, प्राइस एक्शन वहां पे भी बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रही है। टोटली मतलब एकदम खतरनाक तरीके से प्राइस एक्शन वर्कआउट करती है। उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, उसके ट्रेंड लाइंस, इंक्लाइंड ट्रेंड लाइंस जो ज्यादा इंक्लाइंड है, उसके हॉरिजॉन्टल लेवल्स, उसके ब्रेकआउट लेवल्स, उसके रीटेस्ट लेवल्स, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी रिपीट होते जा रही है, होते जा रही है, और ये होती ही रहेगी, होते ही रहेगी। आप 1900s 90s के कोई भी चार्ट देख लीजिए, कोई भी कंपनी के, इतनी सारी तो ग्लोबल इंडाइसिस है, आप उनसे भी एक इंडाइसिस का देख लीजिए, ये सारी चीज होते आ रही है पहले से ही। और अगर कोई समझिए चार्ट नहीं चलता है तो उसका मतलब है कि चार्ट में फेल्यूर है, मतलब फेक आउट हो सकता है, नहीं तो फेल्यूर है। उसका सिर्फ एक ही टैकल करने का एक ही प्रोसेस होता है ट्रेडिंग के दौरान, कि एक तो एंट्री हो जाएगी, अगर वो चलता नहीं है चीज तो वो एसएल हिट कर देगा, बस दैट्स इट। और उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, प्राइस एक्शन अपने को हायर रिस्क रिवॉर्ड देते हैं। ट्रेडर से जो भी मैंने एग्जांपल बताए ना, इन एग्जांपल्स को सोचो अच्छे से। ये मैंने ऐसे ही उठा के नहीं दे दिए हैं, कुछ तो इसका मतलब है। और यही मतलब हमारे ट्रेडिंग लाइफ में भी आता है। कहीं ना कहीं पे ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बटरफ्लाई इफेक्ट तो मालूम ही होगा, सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सभी मतलब टोटली। वैसे ही अगर इसको बना पाओ, इसको जोड़ पाओ अपनी ट्रेडिंग से, तो हो सकता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ट्रेडिंग के लिए, या ट्रेडिंग में यूज होने वाले जो भी टूल्स हैं उसके लिए जो बिलीफ सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा और ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। क्या होता है ना, हम चूकते कहां पे, आदमी हमेशा स्ट्रेटेजी ढूंढते क्यों रहता है, क्योंकि उसको एक चीज पे ना भरोसा नहीं होता। वो भरोसा जो कम होता है वो उसको हमेशा बर्बादी के रास्ते पे ढकेलता रहता है, ढकेलता रहता है, ढकेलता रहता है। वो बात तो सुनी होगी, अपूर्ण ध्यान संकटात नहीं। मतलब अगर आपको नॉलेज अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो मतलब आपके ऊपर टांगती तलवार लटक रही है, सेम वैसे ही। तो जो भी नॉलेज है, मेन बात है कि वो नॉलेज पे भरोसा भी करना है ना। ये चीज इंडिकेटर से अगर रिलेट करेंगे तो ये चीज ये भी बताती है कि इंडिकेटर जैसे वर्क कर रहे थे पहले, आज भी वैसे ही कर रहे हैं और कल भी वैसे ही करते रहेंगे। बस फर्क इतना ही है कि इंडिकेटर्स इतना प्रिसाइज नहीं है प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन बहुत ही प्रिसाइज है, एक्यूरेट एंट्रीज देती है और एसएल भी अच्छे खासे होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ऐसे एक ट्रेडर प्राइस एक्शन पे पूरी तरह से निर्भर हो सकता है, जिसकी वजह से उसका घर चलेगा या उसके मरते दम तक उसकी जिंदगी भी निकल जाएगी। प्राइस एक्शन पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये जैसे रिपीट होते आ रहा है वैसे रिपीट हो रहा है और होते ही रहेगा। प्राइस एक्शन पे भरोसा करना कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये सिमिलर वैसे ही है कि 2022 में या उसके अगले साल या कोई भी साल बारिश आएगी कि नहीं आएगी, धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कि इस साल तो अनाज आ गया लेकिन अगले साल अनाज उगेगा कि नहीं उगेगा। कोकोनट ट्री में जो ऊपर कोकोनट लगते हैं उसमें पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। प्राइस एक्शन पे अगर हम
डाउट से देखेंगे तो हमको ये सारी नेचुरल चीजों को डाउट से देखना पड़ेगा। अभी ये जो अपना अर्थ हमेशा रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है सन के अराउंड, अभी इसमें देखिए ना सारे देशों ने अपना अपना सैटेलाइट छोड़ के रखा है। मतलब एक हिसाब से कि उन्होंने एक ट्रेड लिया है सैटेलाइट छोड़ के, तो उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस तो बहुत सारी है ना कि उनका जो सैटेलाइट है वो नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन कुछ तो रिस्क लिया है उन लोगों ने, लेकिन सारा रिस्क प्लान्ड है ना। सेम टू सेम वैसे ही प्राइस एक्शन में भी पैटर्न्स तो सारे के सारे वैसे फॉलो होते हैं, है ना। अपने को एकदम मालूम है, एकदम क्लैरिटी से कि अर्थ में जो है वो उसका रोटेशन ऐसा है और ऐसा ऐसा रिवॉल्व हो रहा है ऐसा सन के अराउंड, तो उसके हिसाब से वही सब प्लानिंग करके सारे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, है ना, अर्थ के पूरे अराउंड छोड़े हुए हैं। वैसे ही जिस टाइम पे प्राइस एक्शन में भी लेवल्स के अराउंड जब भी प्राइस आती है उस टाइम पे एक्शन का टाइम होता है। अभी देखिए हर रोज एक्शन कभी नहीं होता, हमको बस बिलीव करना है और हमको काम करते जाना है। तो वैसे ही रिस्क ले लिया, बस पूरा का पूरा कैलकुलेशंस था उनके पास, वैसे ही अपने पास पूरा कैलकुलेशंस होना चाहिए ट्रेडिंग में कि अपन कभी ट्रेड कर रहे हैं, कभी कैसा हो रहा है, अगर अपने विपरीत चला गया तो क्या होने वाला है, बस इतना ही तो है, विपरीत चला हो गया तो क्या होने वाला है। और जब भी अगर सक्सेसफुल जा रहा है हमको भी मालूम होना चाहिए कि अगर ये अपना प्राइस है अपने टारगेट तक पहुंच जाता है तो फिर अपने को क्या करने का है। बस ट्रेडर्स यही सारी चीजें हैं। मुझे भी एक्चुअली काफी वक्त लगा था ये चीजों पे भरोसा करने के लिए कि प्राइस एक्शन रियल में वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। एक काफी बड़ा टाइम निकल गया इसके पीछे, मतलब साइकोलॉजी निकल गई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी इसके पीछे साइकोलॉजी, ऐसी साइकोलॉजी है, लेकिन एक्चुअल में है ये वर्कआउट करती है, बिलीव सिस्टम से करती है। और इसको जैसे हम झाड़ को जो छोटा सा पौधा रहता है हमको डेली 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 जैसे पानी डालते हैं ना उसको, वैसे ही हमको डेली डेली इनपुट्स देना है इसमें, बस और कुछ नहीं।